देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भाजपा सत्तायुचित करना चाहती है। इसके लिए वहां कांटे की टक्कर हो रही है और एक और तृणमूल कांग्रेस में से नेताओं का बाहरी गमन और दूसरी ओर आरोपों प्रत्यारोपों की बौछार का खेल ऐसा है जो असाधारण नहीं लगता, क्योंकि देश में हर राज्य में चुनावों के समय प्रचार करके वोट पाने का यही अंदाज रहता है। लेकिन अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव प्रचार का तेवर एकदम बदल गया। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बुधवार को चोट लग गई और पश्चिम बंगाल की सियासत ने एक नया रुख ले लिया। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि ममता बनर्जी पर विरोधी पार्टी ने हमला किया है, उनके बाजू और पैर में चोट आई है। लेकिन पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट जो चश्मादीदों के साक्ष्य पर आधारित कही जा रही है, उसने ममता बनर्जी की इस चोट को हमले के कारण नहीं, असावधानी से कार में खड़े खड़े पैर फिसल जाने के कारण बताया। चुनाव आयोग अभी पूरी रिपोर्ट तो देगा, लेकिन प्राथमिकी यही कह रही है कि अत्व चुनाव आयोग पर छींटाकाशी शुरू हो गई। टीएमसी के नेता कहते हैं कि इस घटना के जरिए ममता की हत्या करने की साजिश रची गई है। भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की। पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट भी आ गई, जो इस चोट को हमले के कारण लगी नहीं बताती। देखते ही देखते चुनावी चाल बदल गई। पश्चिमी बंगाल में प्रदर्शन और टकराव शुरू हो गए। ममता दीदी ने कह दिया कि मेरे समर्थक शांत रहें, मुझे धक्का दिया गया जिस कारण मुझे काफी चोट आई, लेकिन मैं अपनी तय मीटिंग्स नहीं छोड़ूंगी, व्हीलचेयर के जरिए चुनाव प्रचार करूंगी। उधर नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी तो मंदिरों में दर्शन कर लोगों को अपने संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के समर्थक हमले के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। दोनों के ही काफिलों में काफी भीड़ है। जिस चुनाव प्रचार को विपक्षी ममता दीदी के भतीजे के वित्तीय फंडों के दुरुपयोग के स्कैंडल के गिर्द बुनने की कोशिश कर रहे थे, वह ममता दीदी पर हमला हुआ या उन्हें स्वयं चोट लगी, इस विवाद पर घूम गया लगता है। टीएमसी के नेताओं ने तो ये कह दिया कि बेचारी अकेली ममता दीदी पर सब हमला कर रहे हैं, वह अकेली सबसे भिड़ रही है। नंदीग्राम, आसनसोल समेत तमाम जगहों पर दीदी के समर्थकों ने हमले के विरोध में रैलियां भी निकाल ली। भाजपा का कहना है कि ये चोट हमले से नहीं लगी और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। चोट से राजनीतिक लाभ लेने की रीति नीति पर जाएं तो चुनावी इतिहास बताता है कि ममता पर जब जब हमले हुए तब तब उन्हें फायदा हुआ। 6 अगस्त 1990 को एसपीआई के लालू आलम में ममता बनर्जी पर हमला किया और ममता दी कांग्रेस की प्रखर नेता के रूप में उभर आई। 1993 में सीएम बासु के सामने ममता को सचिवालय के सामने से घसीटकर बाहर कर दिया। उनकी चर्चा और बढ़ गई। 2006-07 में नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के वक्त भी उन पर हमलों की कोशिश हुई। नतीजा वह 2011 के सरकार में आ गई। 2006-07 में नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन के वक्त भी उन पर हमलों की कोशिश हुई। नतीजा वह 2011 में सरकार में आ गई। अब मामला फिर चोटिल हो गया। वह व्हीलचेयर से प्रचार शुरू करेंगी और उम्मीद की जा रही है कि उनको उतना ही फायदा फिर मिल जाएगा। लेकिन इस बार की इस चोट और पहले की चोटों में फर्क है। पत्रकारों के अनुसार जब पहले चोटें लगी थी तो वह विपक्ष में थी, उन पर हुए हमलों के कई गवाह थे, लेकिन इस बार वह सरकार में है। जिसे हमला बताया जा रहा है उसका कोई साक्षी नहीं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर घटना घर घर जा रही है। ममता दीदी को इस चोट का कितना फायदा मिलता है ये तो समय ही बताएगा। हमदर्दी की लहर उनके लिए कितने वोट बटोर पाती है और चुनाव परिणाम क्या होता है भविष्य में जानेंगे। लेकिन फिलहाल चुनावी राजनीति में चोटों की राजनीति भी घुसपैठ कर गई है। शीतल विज।